नमस्कार दोस्तों, आज हम 3 स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। एफएल इंडिया, रूट मोबाइल और नजारा टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों ही कंपनीज का जो थोड़ा बिजनेस मॉडल है थोड़ा अलग है। रूट मोबाइल जैसे मेनली क्लाउड प्लेटफॉर्म में है, तो टिपिकल टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है आईटी इन्फोसिस टीसीएस की तरह। नजारा टेक्नोलॉजी गेमिंग कंपनी है, तो ये भी अपने आप में यूनिक है। आपने छोटा भीम, मोटू पतलू इन सब का नाम सुना होगा, तो इनमें से कई सारे इस टाइप के गेम्स जो है वो नजारा टेक्नोलॉजी के पास उनके कॉपीराइट है। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा रूट मोबाइल को लेके मार्केट में क्या न्यूज चल रही है। तो रूट मोबाइल में कंपनी सिग्नल स्टेज स्ट्रॉन्ग ऑन सर्ज इन क्लाउड अडॉप्शन। तो यहाँ पे देखिए, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएशन एट 51 टाइम्स है इनका, जो फाइनेंशियल ईयर 22 की इनकी अर्निंग्स एस्टिमेट है। तो ऐसा एनालिसिस एडलवाइस वाले कह रहे हैं कि ये ग्रोथ फैक्टर्स जो होने हैं उसको स्टॉक की जो प्राइस है वो ऑलरेडी एनकाउंटर कर रही है। लेकिन आप देखेंगे आईपीओ पहले इनका 102% में लिस्ट हुआ था, उसके बाद ये 300% तक का रिटर्न दे चुके हैं अभी तक, हाईएस्ट फॉर कंपनीज फॉर द दैट हिट द प्राइमरी मार्केट इन द प्रीवियस ईयर। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अपने सेक्टर की आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ लीडर है। तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं जब इसमें करेक्शन आए। और आज हम देखेंगे कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए करंट प्राइस कैसी है। तो दोस्तों, ये मैं इसका 6 मंथ चार्ट देख रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद एक ये कंटिन्यूअस मेरा स्टॉक अब ट्रेंड में ही जा रहा है। तो अगर मैं देखूंगा कि इसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहाँ पे निकल के आ रहा है, तो वो करीब इसका निकल के आ रहा है 1400। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो 1400 से 1420 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। 50 डे का मूविंग एवरेज है इसका 1500 रुपये के आसपास। तो और यहाँ पे इसने इस स्टॉक को 1300 के ऊपर, 1250 से 1300 के ऊपर इसका ब्रेकआउट था, जो कि इसने काफ़ी इजीली दे दिया था। तो अगर आप इस स्टॉक में दोस्तों फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मेरा मानना है आप 1500 के आसपास स्टॉप लॉस रख के इस स्टॉक को करंट प्राइस पे खरीद सकते हैं अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए तो। और टारगेट हम रखेंगे इसमें 1900 का। काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी है, करंट प्राइस पे खरीदिए, 1500 का स्टॉप लॉस रखिए और 1900 का टारगेट। तो इससे आपका रेशियो भी 1:2 से थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन मेंटेन्ड है। आरएसआई इसकी देखिए दोस्तों, 6 मंथ चार्ट्स में तो न्यूट्रल है, लेकिन 3 मंथ चार्ट्स में ये आपकी 80 के ऊपर जा रही है। तो थोड़ा सा आपको आरएसआई पे ध्यान एक बार देना पड़ेगा। एमएसीडी में इसका बुलिश क्रॉसओवर कंटिन्यू है 3 मंथ्स में, और 6 मंथ्स में यहाँ पे देखिए ये जस्ट हो सकता है क्रॉसओवर स्टार्ट हुआ है। तो हो सकता है एमएसीडी के हिसाब से तो कह रहा है कि एकदम बढ़िया टाइम है नई पोजीशन बनाने का इस स्टॉक में। आइए दोस्तों, अब हम अदर इंडिकेटर्स जो है हमारा बॉलिंगर बैंड, उसके थ्रू भी देख लेते हैं। तो अगर दोस्तों मैं बॉलिंगर बैंड की इसमें बात करूं तो यहाँ पे देखिए 6 मंथ चार्ट्स में ये बॉलिंगर बैंड के अपने जो मिडिल एरिया है उससे ऊपर चल रहा है, और यहाँ पे हो सकता है 1720 के पास थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करे। और अगर मैं 3 मंथ चार्ट की बात करूँ तो बॉलिंगर बैंड को इसने ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो 1610 होना चाहिए आज इसने, क्योंकि 8 से 9% की तेजी दिखाई है, तो इसलिए यहाँ पे इसका ये ब्रेकआउट हो गया है। तो आइए दोस्तों, अभी हमने जो डिस्कशन किया है उसको मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ। तो इस स्टॉक को आप सीएमपी पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा 1500 का और टारगेट लेके चलिएगा 1900 का। उससे ऊपर भी जा सकता है, बट वहाँ पे शायद थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि एडलवाइस की जो रिपोर्ट है कि काफ़ी ये ग्रोथ फैक्टर्स को ऑलरेडी स्टॉक प्राइस फैक्टर इन कर सकती है, वो पर्सनली मुझे भी काफ़ी सही लगी है। बट स्टॉक मार्केट में आप कुछ जानते नहीं है, एफएल इंडिया वरना इतना ना भाग जाता अगर ऐसी रिपोर्ट्स के हिसाब से हम एकदम चलते तो आप इस 1900 तक का टारगेट तो इसमें ईजिली अचीवेबल है आने वाले दिनों में, और उसके बाद भी हो सकता है इसमें राइज दिखे, तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉसेज आपको कैसे मैनेज करने हैं वो उस टाइम आप देख लीजिएगा। अगर दोस्तों मैं नजारा टेक की बात करूं तो सबसे पहले मैं इनका देखना चाहूँगा कि इनका बिजनेस रेवेन्यू कहाँ से क्या इतना आता है। तो 40% ऑफ नजारा रेवेन्यूज केम फ्रॉम इंडिया इन H1, 40% फ्रॉम यूएस एंड 20% फ्रॉम
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इनका जो मेजर आप कह सकते हैं मार्केट है वो ऑब्वियस है इंडिया होगा ही, इंडियन कंपनी है और कई सारे इनके इंडियन कॉपीराइट्स भी है कार्टून्स और गेम्स के ऊपर। और उसके बाद इनका जो नेक्स्ट फोकस है वो इनका है आपका यूएस पे। उसके अलावा यूरोप और चाइना और इन सब जगह इनकी उतनी अच्छी प्रेजेंस नहीं है और इसीलिए यहाँ पे ये देखिए एक्टिवली लुकिंग टू एक्सपैंड इन यूरोप एंड अदर एशियन मार्केट। ये चीज़ इनकी आपकी देखने वाली चीज़ है। बाकी आप और इनके इंटरव्यू को, ये इनके नीतीश जी है इनके सीईओ, तो आप इनके इंटरव्यू को और डिटेल में पढ़ सकते हैं फ्यूचर प्लान्स को देखने के लिए। अगर मैं देखूँ इनमें जब लास्ट वीक इनमें कुछ लिस्टिंग हुई तो कैसा सीन रहा था, तो मार्केट डेब्यू इनका बहुत बेम्पर हुआ था, 1990 रुपये के आसपास हुआ था 80% के प्रीमियम के पास। और उसके बाद लेकिन इस स्टॉक में अभी हमें गिरावटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए इसने 180 करोड़ राकेश झुनझुनवाला जी ने लगाए थे 2008 में और 583 करोड़ का आईपीओ था। ये काफ़ी हिट रहा इन्वेस्टर्स के बीच, सब्सक्रिप्शन 176 टाइम्स करा। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी थी, पहली गेमिंग कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है इंडिया में, तो काफ़ी लोग पॉजिटिव मोमेंटम इसमें था। बट क्योंकि मार्केट उस टाइम थोड़ा नेगेटिव थी, कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे, तो यही मेजर रीज़न है कि ये स्टॉक उतने अभी आगे नहीं पहुंच पाया जितना आगे उसे पहुंचना चाहिए। उसका आप यहाँ भी देखेंगे, इट सीम्स दैट द शेयर्स ऑफ द कंपनी टम्बल टुडे ऑन द बेंचमार्क इंडिसेस ड्यू टू हैवी प्रॉफिट बुकिंग ऑन एलिवेटेड मार्जिन। तो प्रॉफिट बुकिंग लोग बहुत कर रहे थे ओवरऑल इंडेक्स में, तो जैसा कि निफ्टी सबका बाप होता है, तो अगर इंडेक्स आपका डाउन हो रहा है तो काफ़ी कम चांस होती है कि आपका शेयर भागे, क्योंकि लोगों के मन में फिर ये रहता है कि प्रॉफिट बुक करो और निकल लो। अगर दोस्तों हम इसका चार्ट देखें, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है तो मैं 1 मंथ के ही चार्ट के बेसिस पे कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसमें जब लिस्ट हुआ था तो काफ़ी सेलिंग आई थी, क्योंकि अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की थी और उसके बाद इसमें कंटिन्यूस वॉल्यूम आपकी डिक्लाइन हो ही रही है। तो अब धीमे धीमे लोगों ने, ऑब्वियस ये होता है ये सारे आईपीओ में स्टार्टिंग के 2-3 दिन ज़्यादा वॉल्यूम्स रहती है, फिर उसके बाद धीमे धीमे कम हो जाती है। अगर लेकिन आप इसका ट्रेंड देखेंगे 1 अप्रैल से अभी तक, तो ये जो एरिया है आपका 1600 से 1620 के आसपास ये रेगुलर सपोर्ट ले रहा है और इसके नीचे कभी गया नहीं है। तो अगर आपको इस स्टॉक को खरीदना है तो मेरा मानना है आप करेंट मार्केट प्राइस पे खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस आप बहुत छोटा सा 1610 रुपये का लगाइए, जो कि 2% के आसपास का निकलेगा, और टारगेट आप इसमें 1700 के आसपास का लेके चल सकते हैं। और अगर ये इसको 1700 क्रॉस करे तो फिर आप उसी हिसाब से अपने नेक्स्ट टारगेट्स भी डिसाइड कर सकते हैं। ज़्यादा इंडिकेटर्स और वो सब देखने का भी इसमें हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि कोई इतना डेटा नहीं है। तो हमने जो डिस्कस किया उसको मैं एक बार समराइज कर सकता हूँ। तो ये स्टॉक पर्सनली मेरा मानना है बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग वो हो सकता है, क्योंकि इसमें जो हमें स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा बहुत ही ज़्यादा छोटा रहेगा। तो इस स्टॉक में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज़्यादा हमारे फेवर में है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो आप इसको बाई एट CMP कर सकते हैं 1635 के आसपास। स्टॉप लॉस इसमें हमें बहुत ही छोटा सा 1610 रुपये का लगाना है और टारगेट हम इसमें 1700 तक लेके चल सकते हैं। और अगर आप एकदम सेफ खेलना चाहते हैं तो फिर आप 1680 के टारगेट्स तक भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम एफएल इंडिया को देख लेते हैं। तो एफएल इंडिया के ऊपर शेर खान ने कुछ टाइम पहले अपना टारगेट्स निकाले थे कि 6580 उन्होंने टारगेट निकाला था। ये इस टारगेट के पास पहुंच के और फिर वहां से रिवर्स मार दिया है एफएल इंडिया ने। आइए हम चार्ट्स पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक 6200 रुपये तक गया और फिर वहाँ से इस स्टॉक ने रिवर्स मार दिया। अगर हम इसके सपोर्ट्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका एरिया है 5055 रुपये का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। ट्रेंड लाइन में जो ब्रेकआउट हुआ था वो भी इसी एरिया में करीब निकल के आ रहा है। और अगर हम इसका 50 डे मूविंग एवरेज देखें तो वो 5040 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। थोड़ा सा और ये आगे अगर आप बढ़ेंगे तो 5070-80 के आसपास आएगा। तो इस स्टॉक को भी आप करेंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं। और स्टॉप लॉस लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा 5000 का, और टारगेट रहेगा हमारा 6000 का। तो इस स्टॉक में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अभी के हिसाब से उतना बेहतरीन नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो आप ये देखेंगे ये स्टॉक भागता है, कंसोलिडेट करता है, फिर भागता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर भागता है, फिर कंसोलिडेट करता है। तो आपके अगर बहुत ज़्यादा भागा है तो हो सकता है कंसोलिडेशन पीरियड थोड़ा सा लंबा हो। तो एफएल इंडिया टाइप के स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि आप हमेशा बाई ऑन डिप्स करते जाइए, और लॉन्ग रन के लिए भी आप काफ़ी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन है। और स्टॉक अभी आप कह सकते हैं अगर 6000 और 5500, तो स्टॉक आप कह सकते हैं कि अभी आपको करीब करीब 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर हम अदर फैक्टर्स देखें तो RSI मेरी 6 मंथ्स में न्यूट्रल है,
3 मंथ्स में भी न्यूट्रल है, MACD भी ऊपर नीचे, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है 3 मंथ्स में। 6 मंथ्स में यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसका बियरिश क्रॉसओवर के बाद काफ़ी गिरावट दिखाई और अभी ये फिर से वापस हो सकता है थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो आइए दोस्तों, हमने जो डिस्कस किया है उसको हम फटाफट समराइज कर देते हैं। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप बाई एट CMT कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें हम लगाएंगे 5000 का और टारगेट हम लेके चलेंगे 6000। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तब आप 7000 तक के टारगेट्स के लिए भी एम कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन ये स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम आता है कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से ये स्टॉक भागता है। अभी देखिए आप इसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी डाउन चल रही है, तो कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है, फिर भागा था तो वॉल्यूम्स बढ़ गई थी और अभी फिर वॉल्यूम्स कम है। तो ये थी दोस्तों हमारी एनालिसिस इन तीनों स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।